मुंगेर में जो विसर्जन के दौरान जो घटना घटी है यह बेहद ही दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। यह निश्चित रूप से मुंगेर ज़िला प्रशासन की, मुंगेर के कप्तान की नाकामी को दिखाती है। उनकी दमन करने वाली जो नीति है उसे भी दर्शाती है। जिस तरह से श्रद्धालुगणों पर लाठियों से उनको मारा गया, अनगिनत लाठियां एक एक भक्तजनों पर, महिलाओं पर चलाई गई। इतना ही नहीं, पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक जो गोली चलाई गई और उससे हमारे जानकारी के अनुसार 4 भक्तजनों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन एक भक्तजनों की मौत का ब्यौरा दे रही है। यह बहुत ही दुखद है। इससे बड़ा हत्याकांड आज तक मुंगेर में नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग जितने भी इनकी निंदा करें और बिहार सरकार की निंदा करें यह कम है। और मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है बिहार के सीएम नीतीश कुमार से कि वो इस तरह की हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रही है उस पर एक शब्द भी वो बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं। वो हिंदुओं का वोट चाहते हैं और हिंदुओं के ऊपर जो बर्बरता हो रही है उस पर एक शब्द भी बोलने के लिए वो तैयार नहीं है। मुंगेर चैम्बर से कहा जा रहा है कि जो है जनता का कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पहले फायरिंग की गई थी। अगर प्रशासन के पास में कोई सबूत था तो अभी 72 घंटे हो रहे हैं, क्यों नहीं आप लोगों को उन्होंने कोई सबूत दिया कि इस व्यक्ति ने गोली चलाई। प्रशासन तो झूठे केस में व्यक्तियों को फंसा रही है। 14 साल 15 साल के बच्चों को ले जाके मुंगेर के बाहर रखा गया और कल रात्रि में 1 बजे छोड़ा गया। जिन बच्चों को छोड़ा गया उसको किस बेरहमी से मारा गया है। जी हाँ, ये जानकारी निश्चित रूप से पुष्ट है कि अभी भी कुछ लड़कों को धरारा थाना में रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है कि पुलिस अपने कारनामे से इस केस को उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दें, उनको दोषी करार कर दें, जो पुलिस की ये घिनौनी मानसिकता को दर्शा रहा है। मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कल ही बैठक करके ये मांग की थी कि मुंगेर के कप्तान के साथ साथ जो भी दोषी पुलिस पदाधिकारी हैं उनको बर्खास्त किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा कर दी थी, जो कंटिन्यू चालू रहेगी। जैसे कि इलेक्शन के टाइम में दुर्गा पूजा भी एक साथ मैच हो रहा था, तो क्या विसर्जन को एक दिन बढ़ा करके भी तो किया जा सकता था? क्या इसके लिए कोई प्रशासन की तरफ से कोई मीटिंग हुई? देखिए, जिला प्रशासन हमेशा ये नियम रहा है कि पीस कमेटी की बैठक बुलाई जाती है। उस पीस कमेटी की बैठक में शहर के बहुत से गणमान्य लोग गए थे, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी बुलाया गया था। वहाँ पर बातचीत हो रही थी। हम लोगों ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था कि आप 29 तारीख को विसर्जन करने की अनुमति दे दें और 26 तारीख को अगर विसर्जन करवाया जाए तो इसे शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन करवाया जाए। लेकिन चूँकि पुलिस कप्तान और मुंगेर के जिला प्रशासन के जिलाधिकारी महोदय हमेशा 188C की धमकी दे रहे थे कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम 188 के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करके आपको बंद कर देंगे। और जितने भी दुर्गा पूजा समिति के सदस्य थे उनको यह धमकाया गया कि अगर आप समय पर प्रतिमा विसर्जन नहीं करेंगे तो आप लोगों के परिवार को उठा के हम बंद कर देंगे। इससे बड़ा हिटलरशाही हमने आज तक बिहार में नहीं देखा है। इस बार जो है पिछले विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसके मामले वोटिंग कम हुए हैं। आपको क्या लगता है, कहना कहीं जो मुंगेर में घटना घटी उसका कोई कारण है? देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व था। हम लोगों ने सभी से निवेदन किया था कि आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग खुलकर करें। हम लोगों ने चुनाव आयोग से यह मांग की थी कि संभव हो तो इस चुनाव को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि मुंगेर में अभी वो माहौल नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने हम लोगों की बातें नहीं मानी और आज उसका मतदान किया। फिर भी मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने प्रयास से, हमारे तमाम पदाधिकारियों ने, तमाम सदस्यों ने जाके प्रयास किया है कि इस जागरूकता अभियान में मतदाता लोगों ने हिस्सा लिया है। कुछ कमी रही है, निश्चित रूप से ये विसर्जन का प्रभाव है, नहीं तो शहरी क्षेत्र में मतदान की संख्या इससे बहुत ज़्यादा होती। जिस तरह से अभी कुछ लड़कों को नहीं छोड़ा गया है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उठाने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा डिमांड
सबसे पहला डिमांड हमारा यही है कि पुलिस कप्तान के साथ साथ जो भी पदाधिकारी इसमें लिप्त हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। और हम लोगों ने उसके साथ ही ये भी मांगें रखी थी कि जितने भी बच्चों को बंद किया गया है उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन जो अपुष्ट जानकारी हम लोगों के पास में आ रही है कि उसमें से कुछ बच्चों को रात्रि में छोड़ा गया है और कुछ बच्चों को वो रखे हुए हैं। अब उनकी मंशा क्या है ये जिला प्रशासन को प्रेस के माध्यम से बताना चाहिए। मुंगेर की जनता से मैं इतना ही अपील करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन हम लोगों को संयम बना के रखना है। हम लोगों को हिंसा के रूप में अगर हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती है तो हिंसा का सहारा नहीं लेना है। अहिंसा के मार्ग पर चल के हम लोगों को आंदोलन करना है और इनको बर्खास्त जब तक नहीं होते हैं तब तक चैन की सांस नहीं लेनी है। अध्यक्ष कृष्ण कुमार अग्रवाल, मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हम लोग माँ दुर्गा विसर्जन के दौरान हम लोग हिंदू पर्व जो के अनुसार जो स्थिति हम लोग के साथ प्रशासन किया गया है वो बिल्कुल गलत है। हम लोग हर साल करते थे इस तरह से विसर्जन लड़का कार्यकर्ता के साथ, और पुलिस ने ज़बरदस्ती मूर्ति को ज़बरदस्ती ले जाकर विसर्जन किया और उसमें हम लोग के बीच अंधाधुंध गोली और बरसात किया। उसमें हम लोग को कार्यकर्ता और को भी मारा गया, बहुत लोग को मारा गया है, जिसमें कि हम लोग का सब लोग को मारा गया है, जिसमें कि हम लोग का अनुराग जो कि हम लोग लोहार पट्टी के हैं उसमें गोली से भूंज के देख लीजिएगा उसके घर पर जाके संस्था। और इस बीच में हम लोग चाहते हैं प्रशासन गोली नहीं मारना चाहिए प्रतिमा। ये हम ये चीज़ कहना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर से भी जैसा मेरा मुंगेर भारत था जिसमें कि पूरा हिंदुस्तान वहाँ नहीं हुआ, हम लोग को गोली चलाने का आदेश और ऑर्डर कौन दिया? अगर भैया और लाठीचार्ज हमने प्रशासन अनुसार, मैं लिपि सिंह से कहना चाहता हूं मुंगेर एसपी से कि लाठीचार्ज क्यों किया, आदेश कौन दिया? गोली चलाने का मैं सरकार से मांग करते हैं। प्रशासन के द्वारा की गई थी जी, तो क्या सभी लड़कों को छोड़ दिया गया है? नहीं, हम इसके लिए भी जरूर कहना चाहते हैं कि जबरदस्ती जो मां प्रतिमा के पास बैठा हुआ था उसको मारने के लिए कौन आदेश दिया? जो कि मां प्रतिमा का सुरक्षा कर रहा था उसको जबरदस्ती मार को वो जेल ले गया। और उसमें भी कि अभी भी जबरदस्ती धारा में रखा गया है उसको और लाठी मार के कबूला गया है। बोलो कि तुमने गोली चलाया और पतला किया है, जबरदस्ती टॉर्चर करके प्रशासन उसको जबरदस्ती ही उसको टॉर्चर किया गया। अभी भी उसको रखा गया है थाना में और अभी भी रिलीज नहीं किया गया है। कल से मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो बाजार बंद किया गया, ये कितना सही मानते हैं? हाँ, हम लोग ये कहना चाहते हैं पूरा मुंगेर बंदी है। हम इसे ऐलान करते हैं कि हम लोग पूरा अनुराग के लिए हम लोग जान भी देने के लिए तैयार हैं और हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और मैया के साथ जो खिलवाड़ करा है उसके साथ न्याय होना चाहिए। जो मैया के साथ गलत किया, जो मैया के लिए इंसाफ के लिए लड़ा, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। प्रतिमा मेरे भाई कंधा पर जाती थी और आज नगर निगम के कूड़ा पर लेके गई है। नगर निगम के कूड़ा पे लेके गई है। मैया को हम लोग खाली पैर उठाते हैं, उसको जूता पहन के उठाया प्रशासन को। कि मुंगेर का इतिहास कलंकित हो गया है। मुंगेर का दुर्गा पूजा का ये मेला, विसर्जन का मेला जो एकादशी के दिन होता था, इतनी धूमधाम से होता था, पूरे बिहार में नामी है। पूरे बिहार में इसका जोड़ नहीं है। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ बड़ी माँ की पूजा अर्चना करने के लिए, और जिसके ऊपर प्रशासन के द्वारा चुनाव के नाम को लेकर के इतना दबाव बनाया गया कि आपको आचार संहिता के तहत माइक नहीं बांधना है। सारे मुंगेर वासियों ने पूरी सहमति से उसको फॉलो किया। उन्होंने कहा चुनाव के नाम पर आपको कोई पंडाल नहीं सजाना है, कोई नहीं सजाया, भोग नहीं लगाना है, भोग नहीं लगा, मंदिर नहीं खोलना है, मंदिर नहीं खोला गया। सारे लोग पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने में लगे हुए थे। उसके बावजूद कभी भी माँ का विसर्जन नवमी के दिन नहीं होता है। मुंगेर में ये दबाव बनाया गया है कि नवमी के दिन विसर्जन किया जाए। सब लोगों ने बातचीत की, सारी बातचीत हुई। बातचीत के बाद हुआ कि नहीं आप 10वीं के दिन विसर्जन कर दें, जबकि 10वीं को सिर्फ यहाँ प्रतिमा उठती है, एकादशी के दिन विसर्जन होता है।
सारी बात मान ली गई कि ठीक है हम लोग 10वीं के दिन उठा लेंगे, विसर्जन कर लेंगे, सारी बात हो गई। प्रशासन फिर कहाँ क्या चूक हुई, क्या साजिश हुई, क्या किस साजिश का शिकार आदमी हुआ है जिसके तहत ये इतनी बड़ी घटना घटी है। अनुराग हमारा चला गया। अनुराग को CBI जैसे कि मुंगेर में घटना घटी ये सबको पता है, क्या घटना किस कारण से घटी क्या आप जानते हैं? ये कारण हम नहीं कह सकते, ये जांच का विषय है, प्रशासन जाने भाई। हम ना तो हम आप बोल सकते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि बिना वजह बिना किसी गुनाह के हमारा बच्चा अनुराग चला गया। भैया घटना का कारण ये है कि जब हम लोग बाटा चौक पे आज़ाद चौक पे हमारी दुर्गा माँ रखी हुई थी, उस समय से प्रशासन ने अपना एक प्लान बना रखा था कि इन लोग का 2 बजे रात के बाद 2 बजे रात के बाद इन लोगों का अरे भैया 1 मिनट 20 तारीख से मारा गया है। 2 बजे रात में इन लोग का मतलब भीड़ जो है वो भीड़ ब्रेक होगा, टूटेगा। ब्रेक टूटने के बाद प्रशासन ने अपना एक्शन लिया और प्रतिमा को विसर्जन के लिए ज़बरदस्ती जोड़ लगाया। जोड़ लगाने पर हम लोग ने बाटा चौक पे जैसे ही प्रतिमा को रखा भी नहीं, कंधा से हल्का उतारा, उसमें प्रशासन ने पेपर चौक से मतलब राजीव गांधी चौक से वहाँ से फायरिंग चालू कर दिया, जिस कारण से भगदड़ मच गई। ठीक है, प्रशासन ने देखिए कमर क्या घटना घटी आपके साथ में? प्रशासन आ गया। उसमें निकलते हुए हम गोला पे थे, ठीक है, भगदड़ मचा। 3 दिन से भगदड़ मच रहा है मुंगेर में। जहाँ भी पुलिस रहता है मारता है, बाहर का भी पुलिस है, ठीक है, 3 दिन से मार रहा है, जहाँ मार रहा है मार ही रहा है। हर तरफ भगदड़ मचा हुआ है, आदमी भाग रहा है। तो साफ साफ देखा सकता है कि जनता में किस तरह का आक्रोश है। यहाँ के युवा, यहाँ के पूरी जनता पूरे तरह से सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है। देखने की बात यह होगी कि इनकी मांग सरकार आखिर कैसे पूरा करती है, क्योंकि मुंगेर में जो घटना घटी है वो अत्यंत दुखदायी है। ये देखने की बात होगी। यहाँ पे जनता का गुस्सा जायज़ है। और बन रही है हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ भारत टाइम। धन्यवाद।